प्रभु से बार बार मांग हो जाती है। किसका क्या प्रश्न है? इस तृष्णा तृष्णा किसे कहते जानते हो? भोगे हुए भोग। हाँ, भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। कई बार हमने कहा कि यदि नाम जप करते हुए किसी भोग को भोगो और फिर एकाग्रता पूर्वक देखो उसमें क्या सुख है, तो अंदर से उत्तर आएगा नहीं। पर नाम होना चाहिए, उस समय नाम चलना चाहिए, क्योंकि वही तो प्रकाश देगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तो तुच्छ भोगों में ही अमृत सुख का अनुभव कर रहा है। यदि आपका मन ये अनुभव कर ले कि इसमें सुख नहीं है, तो तृष्णा नष्ट हो जाए। पर इसका अनुभव होता है विवेक से, जो बुद्धि में जागृत होता है, और विवेक होता है सत्संग से। और सत्संग का स्वरूप है हमारे आचरण पवित्र हो और हमारा चिंतन पवित्र हो, बाह्य और अंतर दोनों पवित्र हो। तो बाह्य का पवित्रता का स्वरूप है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो मेरे साथ बर्ताव और मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधी बात, वो बर्ताव हम किसी के साथ ना करें। जैसे कोई हमारी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, हमें नहीं अच्छा लगे, तो वो हम कृत्य ना करें। कोई हमारी जो भी आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, बाहर का आचरण पहले शास्त्र प्रमाणित ठीक करो, और अंदर का नाम से ठीक होता है। सत्संग का फल है नाम। अगर सत है तो भगवान का नाम है, और हर समय नाम जप कर रहे तो संग है उसका, तो सत्संग है ना। अगर अंदर सत्संग है और बाहर सदाचरण है, तो तृष्णा, दुर्वासना, कामना, स्प्रिया सब भस्म हो जाती है। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना में खींचती रहती है, तो हमारा बल जब नाम जागृत होगा तो खींच नहीं पाएगी, वो स्वयं भस्म हो जाएगी। जैसे पतिंगा दौड़ता है दीपक की तरफ, अपना ही नाश करा लेता है, ऐसे ही जहां नाम चल रहा होता है वहां ये जितने दोष हैं ये सब उसके समीप न जाकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर दीर्घ काल तक नामाभ्यास करें। अगर नाम चल रहा है तो आप देखो किसी भी भोग में सुख, नाम छूटा तो आपको लगेगा सुख है, अगर नाम चल रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी, क्योंकि नहीं है अच्छा। यहां मलिन मन है इसलिए अच्छा लग रहा है। जहां निर्मलता छाई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि के भोग क्योंकि माया में है ना, नाम भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि फिर सच्चा वैराग्य जिसे कहते, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। ये नाम जब से आ जाएगा। तृष्णा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, इसलिए बीच बीच में विक्षेप पहुंचाती रहेगी भजन करने पर भी। पर नाम चल रहा है तो आप परास्त नहीं होंगे। ये डाइन की तरह है तृष्णा, कभी तृप्त नहीं होती और आक्रमण करके नष्ट करती रहती है। हजारों बार हम पश्चाताप करते, मेरे से गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया। अपने सब लोग उसी लाइन में खड़े हैं, देख लीजिए। कोई किसी विषय को, कोई किसी विषय को जिसे नहीं करना चाहिए जानते हुए भी हमसे वो गलती हो जाती है। इसका मतलब अभी हमारा विवेक बलवान नहीं हुआ, अभी नाम जप हमारा नहीं हुआ। नहीं तो ये सब अपने आप रौंदे जाएंगे विकार। अभी विकार हमें रौंद रहे हैं, फिर ये विकार रौंदे जाएंगे। धर्म से चलने वाला, नाम जप करने वाला हर विकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अधर्म आचरण करोगे, भगवत विमुख रहोगे, तो यही अमृत जैसा लगेगा। नीच भोग ये अमृत जैसा लगेगा। देखो संसार में जितने भोग हैं सब क्या हैं, खुद देखो, क्या बताने की जरूरत है। आप लोग तो गृहस्थी में हैं, पर वो बुद्धि मलिन इसलिए अमृत जैसा लगता है। थोड़ा भजन करने लगो, थोड़ा संयम से चलो, तो आपको खुद ऊब लगने लगेगी। खाते खाते जिंदगी व्यतीत हो गई, ये तृप्त नहीं हुई, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, रोज वही खवाओ, फिर भी ये तृप्त नहीं हो रही। ऐसे ही हर इंद्रिय भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है। यही माया का आकर्षण है। इसी को मिटा दे तो मुक्त हो जाए। और मिटाने के लिए अध्यात्म है, व्यवहार तो नहीं मिटा पाएगा, संसार तो नहीं मिटा पाएगा, अध्यात्म ही है। और देखो कितना सुख है अगर आप गृहस्थी में चले और धर्मयुक्त हर विषय सेवन करें, धर्मयुक्त, तो विषय सेवन भी हो रहा है और बढ़िया मार्ग भी बन रहा है भगवत प्राप्ति का।
पर ऐसा नहीं हो पाता, चूंकि विषयों में सुख नहीं है। अगर अध्यात्म से चले, धर्म से चले, तो फिर देवता भी आकर हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात जाने दो, निष्ठा होनी चाहिए। अगर निष्ठा है तो फिर नहीं बिगड़। भगवान ने सीमा में इसलिए बांधा है कि आप उब जाओगे। देख लेना, गृहस्थी में चलो तो आपको, अगर आप अधर्माचरण नहीं करेंगे तो आपको घृणा हो जाएगी, कब तक भोगे, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, भजन में लग जाएगा। अगर अधर्माचरण करोगे तो बूढ़े बूढ़े लोग हैं। पहले हमें ये भ्रम था बचपन में जब संत बने थे कि ये सब काम आदि विकार 30-40 तक, इसके बाद सब शांत हो जाते होंगे, अनुमान, लेकिन प्रमाण नहीं था। तो एक 92 वर्ष के गांव के पूर्व प्रधान थे, वो आया करते थे संतों से मिलने। तो उनसे एकांत में मिले, 18-20 की अवस्था हो गई हमें। तो हम कहा, बाबा ये मत समझना कि हम किसी गंदी भावना से आपसे बात कर रहे हैं, हम अनुभव आपका लेना चाहते हैं। बताइए आपके अंदर क्या काम वेदना होती है? तो उन्होंने देखा, उस समय ब्रह्मचर्य व्रत में थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे लोग, ब्रह्मचारी जी। तो उनका, ब्रह्मचारी जी, हमने अपने मन को बाल्यावस्था में भी देखा, जवानी में भी देखा, और बूढ़ा हूं अब भी देख रहा हूं, मन में कोई फर्क नहीं है। मन में वैसे ही दशाएं हैं, तन में सामर्थ्य नहीं रह गई। कि हमने तो सोचा था 30-40 के बाद इन विकारों से मुक्ति मिल जाती होगी। फिर संतों से पता चला कि निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में अभी इसी जवानी में निर्विकार हो जाओ। ये अवस्थागत दोष नहीं है कि बुढ़ापे में ठीक हो जाएगा। अगर आप भजन बल से ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो ये जन्म जन्मांतर ही बने रहते हैं। तो अपने को बढ़िया अवसर मिला है। पहले नियम ले, अगर अभी तक गलती हो गई तो हो गई। अगर गृहस्थ में हो, ब्याह हो गया है, तो आजीवन अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि। अगर नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहो। ये कोई सुख नहीं है। जो जीवनी शक्ति का नाश करने वाली क्रियाएं, ये सुख नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि को भी नष्ट करेंगी, तुम्हारे स्वास्थ्य को भी नष्ट करेंगी। कहीं इसमें किसी भी प्रकार से सुख नहीं। अच्छा, धर्मपूर्वक गृहस्थ में हो तो संतानोत्पन्न करने के लिए जो प्रेरणा है उसे भगवत पूजा माना गया है। वो भगवान की प्रसन्नता का, बड़े बड़े राजऋषि हुए हैं, वो महात्मा कोटि के हुए, उनके भी संतानें हुई। तो ऐसे चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, तो ये तृष्णा नष्ट हो जाएगी, नहीं बावरी बना देगी। कैसे बढ़ती है? इसमें सुख नहीं मिला यार, उसमें सुख होगा, उसमें भटकते रहो, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सुख कहीं नहीं मिला। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप सच्ची बताओ, क्या सुखी हो गए? तो अंदर से आएगा कि अभी छक्के तो हम जो चाहते हैं वो सब नहीं हुआ। तो ये कभी नहीं होगा। इसे छोड़ने से ही आपको शांति मिलेगी, भोगने से नहीं। भगवान ने कहा, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागने से ही शांति की प्राप्ति होगी। नाम जप करो, एक रेखा खींचो अपने जीवन में, ये नहीं करना तो नहीं करना। बिना ये रेखा खींचे ले चलेगा मन? इसको एक रेखा में रखना, धर्म की रेखा में रखना पड़ेगा। चाहे प्राण निकल जाए भाई, अब तो गलत नहीं करेंगे, हमने सुन लिया है, सत्संग सुन लिया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो आप तृष्णा और काम और स्पृहा इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं नाम जप करते हुए। अन्यथा ये बहुत बड़े शत्रु है, ये सबको परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं।